नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे 24 अगस्त 2025 दिन रविवार की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:54 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:52 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा। 5:14 से 6:52 तक शाम को राहु काल रहेगा मेरे मित्रों। पश्चिम दिशा आज दिशाशूल में रहेगी। मित्रों, आज का दिन एक विशेष ऊर्जा लेकर के आ रहा है। आज चंद्रदेव आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति से ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है मेरे मित्रों, जो आपके मन और भावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। वही चंद्रदेव का गोचर शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से हो रहा है, जिससे कला और सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। सूर्य और चंद्र केतु की युति मेरे मित्रों, कभी कभी मन में असमंजस या फिर आत्मविश्वास की कमी आपको फील हो सकती है। वहीं चंद्र और केतु की युति ये एक आध्यात्मिक योग है, जो आपको भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है। आइए बात करते हैं ग्रहों के संकेत और उनकी दृष्टियों के आधार पर आज राशिफल का। देखिए, राशिफल एक संकेत होता है ग्रहों का। यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए मेरे मित्रों। अब बात करते हैं करियर की। करियर, व्यवसाय और नौकरी में क्या कहता है विर्गो 24 अगस्त 2025। मित्रों, आपके छठे भाव में राहु का गोचर है, जिससे करियर में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार परिस्थितियां कभी मेरे पक्ष में है और कभी मेरे पक्ष में नहीं जा रही। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको हो सकती है, क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर राशिफल है। लेकिन डरे नहीं मेरे मित्रों, यह भी कहीं ना कहीं एक अवसर है। आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, जहां की गुरुदेव हैं और गुरुदेव अपने नक्षत्र में हैं। तो ये आपको लीक से अलग हट करके सोचने के लिए प्रेरित करेगी, और यही आपके करियर में सफलता का सूत्र बन सकता है। यानी कि आपके विचार या फिर आपका किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, जिस चीज को और लोग ना सोच पाए, आप कुछ ऐसा आज सोच सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि सितारों का इशारा आज किस ओर है। कन्या राशि 24 अगस्त 2025 विर्गो हॉरोस्कोप 2025। मेरे मित्रों, कल्पना कीजिए, उदाहरण के तौर पर करियर में बताते हैं कि आपके ऑफिस में एक मुश्किल कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया। हर कोई इसे करने से बच रहा है, लेकिन राहु की ऊर्जा आपको यह प्रोजेक्ट लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, और इस प्रोजेक्ट पर आप एक नए तरीके से काम कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद में सिर्फ आप इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में कामयाब हो सकते हैं, वरन वरिष्ठों की नजर में भी आप अपना एक स्थान बना सकते हैं। राहु की दृष्टि गुरुदेव पर है मेरे मित्रों, और गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में है, और एकादशेश के मालिक 12वें भाव में है। मेरे मित्रों, यह एक ज्योतिष शास्त्र में एक अलग स्थिति बनती है। 10वें भाव में गुरुदेव का गोचर आपके करियर को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता है, संकेत देता है। गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर है, और चौथे भाव यानी कि सुख भाव पर है, जो कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। यह आपको कहीं ना कहीं कुछ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के संकेत देता है। व्यापारियों का दिन आज का कैसा रह सकता है? तो आज का दिन जो साझेदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए शुभित्व की वृद्धि लेकर के आया है। लेकिन मेरे मित्रों, इसका मतलब यह नहीं कि गोचर का संकेत अच्छा है तो आंख बंद करके काम करें। नहीं, ऐसा नहीं। पार्टनर की गतिविधियों पर नजर रखें, हर चीज पर, अपने बिजनेस पर नजर रखें। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करें। गुरु की दृष्टि आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बस आपको प्रत्येक स्थिति पर नजर रखनी है मेरे मित्रों। गुरुदेव का यही संकेत है, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर है, और राहु अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक माना गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है, और छठे भाव में राहु के बारे में यह भी कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि अपना अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन फिलहाल कन्या राशि वालों के लिए जो गुरु पर राहु की दृष्टि है और गुरु अपनी मजबूत स्थिति में, ये आपके लिए करियर में अच्छे चांसेस दिलाने में सहायक हो सकता है। प्रेम, संतान और दाम्पत्य में क्या कहता है विर्गो 24 अगस्त 2025 का हॉरोस्कोप। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आज का दिन मिला जुला मिश्रित प्रभाव लेकर के आया है मेरे मित्रों।
आपके 5वें भाव में प्लूटो है और 11वें भाव में शुक्र और बुध की उपस्थिति है, जो आपके प्रेम संबंधों को गहरा कर रही है, आपको एक दूसरे के नजदीक ला रही है, एक दूसरे की बातों को समझने का मौका मिल रहा है और शायद वे एक दूसरे के साथ आप आज कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी रिश्ते में हैं, आप प्रेम रिश्ते में हैं, तो आज का दिन भावनाओं को गहराई से महसूस करने का दिन हो सकता है। आज अपने साथी के साथ आप कुछ ऐसा साझा कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों, उदाहरण के तौर पर इसको भी समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाना आपको कैसा लग रहा है अपना कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे मित्रों। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल देखिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7वें भाव में शनि वक्री अवस्था में है, तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर कहते हैं ना कि बहसबाजी, इस तरह की बातों को जन्म देता है, लेकिन उनकी अपनी ही नक्षत्र में स्थिति आपके रिश्ते को स्थिरता देता हुआ दिखाई देता है। जैसे पति पत्नी बात कर रहे हैं किसी चीज पर और आपने उनको कुछ कहा, वो कार्य करने को उनका मन नहीं कर रहा, आपने फिर कहा, वो उनका नहीं मन कर रहा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप उसे कहेंगे कि नहीं आपको ये करना है, तो ये स्थिति को थोड़ा सा बहसबाजी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यदि आप कहें उनसे कि आपका मन नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद कर लेता हूँ, ऐसी स्थिति में आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका सदव्यवहार एक तो आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बना देगा और दूसरा काम जो आप अब तक कह रहे थे वो आपके बिना कहे ही कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं शनिदेव की कृपा से आपको मिल रही है मेरे मित्रों। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं जिससे कि आप वस्तु स्थिति को समझ सके कि ग्रहों का क्या संकेत हो सकता है। छोटी मोटी गलतफहमियां हैं तो उसको प्यार से समझाने का प्रयास कीजिए। संतान और शिक्षा, छात्रों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का दिन दिखाई देता है। आज का दिन आपकी एकाग्रता की मांग कर रहा है, आपको एकाग्रता लानी होगी, मेहनत करनी होगी। 11वें भाव से बुध और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आपकी शिक्षा में आपको सफलता तो दिला रही है, लेकिन वह आपसे एकाग्रता की मांग कर रही है। कह रहे कि आपको आज थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आपकी मेहनत का फल शुक्र और बुध आपको दिलाएंगे, लेकिन कर्म प्रधान आपको होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर पढ़े, थोड़ा सा समय यदि आप अधिक देते हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को, तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहतर बन सकता है मेरे मित्र। स्वास्थ्य और भाग्य के मामले में क्या कहता है कन्या राशि? 24 अगस्त 2025 का ग्रह संकेत देखिए, 12वें भाव में चंद्र, सूर्य और केतु, तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों का संकेत है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आपको जागरूक रहना होगा। आपके पहले भाव में मंगल की उपस्थिति है, जो आपको ऊर्जावान तो बना रही है, आपके अंदर आत्मविश्वास तो ला रही है, आपको दृढ़ निश्चय तो बना रही है, लेकिन मेरे मित्रों साथ ही साथ जल्दबाजी की भी यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि आप कुछ जल्दबाजी में कार्य कर सकते हैं और जल्दबाजी के चलते कुछ कहते हैं चलते चलते कुछ ऐसे ठोकर सी लग जाए, तो इस तरह की कुछ संभावना आज बन सकती है। आंखों से और सिर से संबंधित कुछ समस्या आपको हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं कि आप कोई शारीरिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से कार्य करें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना, बहुत जल्दबाजी में कार्य कर देते हैं, तो जल्दबाजी से आपको कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज धीरे धीरे कार्य कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, निष्ठा के साथ कीजिए। और स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखाई देती है तो चिकित्सक से संपर्क करके दवाई ले। अपने स्वास्थ्य का कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। आपका भाग्य जो है आज मेरे मित्रों आपके कर्मों पर निर्भर रहेगा, आपकी मेहनत पर निर्भर रहेगा, आपके प्रयासों पर निर्भर रहेगा, आपके आत्मचिंतन पर निर्भर रहेगा। आपके 9वें भाव में यूरेनस की स्थिति और 9वें भाव के स्वामी की 11वें भाव में उपस्थिति, ये कहीं ना कहीं आपको अप्रत्याशित लाभ या फिर अचानक से यात्रा का संकेत दे सकती है। 7वें भाव में शनिदेव की तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि भाग्य से ज्यादा आप कर्म पर विश्वास करें और रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको धैर्य रखना है। क्योंकि शनिदेव की जो थर्ड स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट तो दिलाएगी, क्योंकि शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। कोई व्यक्ति ने कर्म किया है तो वो उसका फल तो उसको दिलाते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें देरी कर सकते हैं क्योंकि शनि का प्रभाव है शनि चलना, धीरे धीरे चलना। तो भाग्य को आपको मजबूती आज मिल रही है, लेकिन उस भाग्य को मजबूत करने के लिए मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन कामों में जल्दबाजी नहीं करनी है। ईमानदार और मेहनती होना, ये आपके भाग्य को मजबूत आज मेरे मित्रों करते हैं। कृषि के मामले में और धन के मामले में ग्रहों के क्या संकेत है मेरे मित्रों? देखिए, धन भाव, सेकंड भाव को धन भाव कहा गया है, जहां पर राहु की दृष्टि है। तो राहु जब सेकंड हाउस पर दृष्टि डालता है तो ये
अचानक से लाभ के संकेत तो देता है मेरे मित्रों, लेकिन केतु 12वें स्थान में है और वहीं पर सूर्य और चंद्र भी है, तो ये कहीं ना कहीं अचानक से खर्चों का भी संकेत देते हैं। इसलिए मेरे मित्रों अपना बजट बना करके आपको चलना है, फिजूल खर्ची से आपको बचना है। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो आपके लिए मतलब आपको इंस्पायर कर सकती है बचत के लिए, सेविंग्स के लिए, अपने कुटुंबीजनों से संबंधों को मजबूत करने के लिए। हो सकता है किसी कुटुंबीजन के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो, वहां पर आप जाएं और आपकी वाणी के कारण वहां पर आपका एक नाम हो जाए कि यार ये कितना अच्छा टैलेंटेड बच्चा है या टैलेंटेड जातक है। इस तरह की संभावनाएं आज गोचर के दौरान बनती है मेरे मित्र। किसानों के लिए आज का दिन सामान्य मेरे मित्रों दिखाई देता है। मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, तो कृषि कार्य में ऊर्जा और उत्साह का संकेत देती है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय करने से आपको बचना होगा। कोई भी कार्य करना है आपको सोच समझ कर करें, वरिष्ठ जनों की सलाह लेकर के करें, क्या करें और क्या ना करें, ग्रहों के संकेत क्या है। सूर्य देव को मेरे मित्रों जल अर्पित करें, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हनुमान चालीसा का पाठ मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान आपको करना चाहिए, जैसे कि आज रविवार का दिन है तो चने की दाल मंदिर में जाकर के आप पंडित जी को भेंट कर सकते हैं। जरूरतमंदों की सेवा करने से शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी। सप्तम भाव में शनिदेव हैं और जो सप्तम भाव में शनिदेव चलते हैं बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ आलस्य लाते हैं। आपको लग रहा होगा जब से शनिदेव का गोचर यहाँ पर हुआ है कि आपके अंदर कुछ आलस्य सा आ गया है, तो उस आलस्य को दूर करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों की सहायता आप कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना हो, किसी से कुछ बहसबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। अनियमित खान-पान से बचे, अपने खान-पान पर बहुत ध्यान रखें। तो शुक्र की दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है, तो ये पाचन संबंधी कुछ दिक्कत कर सकता है यदि आप खान-पान पर अपने नियंत्रण नहीं रखते। घर का शुद्ध सरल सिंपल भोजन। मेरे मित्रों कौन सी बात आपको राशिफल में सबसे अच्छी लगी, क्या अनुभव रहे आपके राशिफल को लेकर के, कमेंट्स में बताने की कृपा कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनऊ हर हर